क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और अचानक आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सीने पे बहुत भारी चीज़ रख दी हो। और जब आप आँख खोलते हो तो आप देख के बहुत डर जाते हो, क्योंकि आप देखते हो कि आपके सीने पे कोई बैठा है। उसे देख के आप बहुत डर जाते हो और हिलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप हिल नहीं पाते हो। आप सिर्फ देख पाते हो लेकिन आप हिल नहीं पाते। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्लीपिंग पैरालिसिस की। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की अपनी कहानी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरी खुद की अपनी होगी, जो चीज़ मैंने खुद महसूस की है। आज की कहानी आप में से बहुत सारे लोगों को रिलेट करेगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ स्लीपिंग पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम हो चुकी होगी। स्लीपिंग पैरालिसिस को पहले नाइटमेयर कहा जाता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले के टाइम पे एक डीमन रहा करता था, मेयर नाम का। दोस्तों, वो रात होते ही लोगों के सीने पे जाके बैठ जाता था और उन्हें बहुत सारे डरावने सपने दिखाता था, जिसके कारण उसे नाइटमेयर कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ज़्यादा दवाई लेने से या ज़्यादा सोचने से या कम नींद लेने से हमें स्लीपिंग पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। डॉक्टरों की सुने तो वो हमारे मन का वहम होता है। जो हमारा मन दिखाता है हमें वही दिखता है। कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा है कि रात को जब आप सोते हो तो कभी कभार आप अपना हाथ अपने सीने पर रखकर सो जाते हो या उल्टे होकर सो जाते हो, जिसकी वजह से आपको सीने में दबाव महसूस होता है या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर आपको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि कोई आपके सीने पर बैठा है, आपका गला दबा रहा है या आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको रात को सोते समय अपना हाथ अपने सीने पर रखकर सोने की आदत हो या उल्टा होकर सोने की आदत हो। क्या आप डॉक्टर की बातों से सहमत हैं? तो मुझे कमेंट करिए। दोस्तों, ये बात कुछ टाइम पहले की है। जब एक रात में सोया हुआ था तब मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे सीने पे कोई भारी चीज़ आ चुकी हो। जब मैंने आँख खोली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। और वो चीज़ देख के मैं बहुत डर गया और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और ये सब चीज़ देख के मैं और डर गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ पैर भी मैं हिला नहीं पा रहा था। ऐसी चीज़ें मेरे साथ में बहुत टाइम तक होने लगी, जैसे कि मेरे शरीर को कोई खींच रहा है या मेरे बॉडी को कोई झटका दे रहा है। ये सब बातों से मैं बहुत डर जाता था। फिर मैंने एक दिन अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताई, तो पेरेंट्स ने कहा कि जब भी तेरे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो तो तू भगवान को याद कर। और मैंने वही किया। अगली बार जब मेरे साथ ये घटना घटने लगी तो मैं भगवान को याद करने लगा और कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल होने लगा। और फिर जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने भगवान का नाम लिया और सब नॉर्मल होने लगा। तो ये थी मेरी कहानी। लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे भैया की होगी। दोस्तों, मेरे भैया को भी रात को अचानक सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। उनको भी ऐसा लगता था कि उनके सीने पे कोई भारी चीज़ आ गई है। और जब भी वो आँख खोलते थे तो उन्हें बड़ा ही भयानक साया दिखता था, जिसे देख के वो बहुत ही डर जाते थे और चीखने चिल्लाने लगते थे। उनकी चीखें सुन के हम भी बहुत डर जाते थे और ऐसी चीज़ें उनके साथ बार बार होती थी, जिसकी वजह से हम भी बहुत बार रातों को उठ जाया करते थे। इस बात का हम क्या करें हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इस प्रॉब्लम का हम कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। फिर एक दिन किसी ने कहा था कि अगर आप सोने से पहले कोई नुकीली चीज़ अपने तकिए के नीचे रखोगे तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। फिर एक दिन हमारे भैया ने उसे ट्राई किया। उन्होंने सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख दिया और सोने चले गए, जिसके बाद मेरे भैया को बुरे सपने आना बंद हो गए और उनको अच्छी नींद आने लगी। दोस्तों, रोज़ मेरे भैया सोने से पहले एक छुरी अपने तकिए के नीचे रख दिया करते ताकि उनको बुरे सपने ना आए। ये बात विश्वास की है या अंधविश्वास की, ये आप बताएं।
और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करिए।